ये सबमरीन PNSM हंगोर है, जिसे 1966 में कॉन्ट्रैक्ट के जरिए फ्रांस से हासिल किया गया। हंगोर क्लास सबमरीन्स ने 1971 की जंग में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और इंडिया के अंदर घुसकर उसके बहरी जहाज INS कुकरी को 9 दिसंबर 1971 को डुबाया। ये बात काबिल जिक्र है कि वर्ल्ड वॉर II के बाद ये पहला मौका था जब किसी भी सबमरीन ने बहरी जहाज को डुबाया हो। जब हम इस सबमरीन में एंटर होते हैं तो आफ एरिया में ये आफ फील्डिंग स्पेस है जहाँ पे हमारे जवान नेस्ट करते हैं, और इसके पीछे वाला जो एरिया है वो आफ टॉर्पेडो रूम कहलाता है। ये जगह मशीनरी को कंट्रोल करने की स्पेस है जहाँ से हम अपने डिफरेंट किस्म के जनरेटर्स को सेलेक्ट करके उन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट मशीनरी कंसोल्स जहाँ पे डिस्प्ले पे हैं। प्रोपल्शन रूम क्रॉस करने के बाद अब हम नेक्स्ट डाइनिंग रूम की तरफ जाएंगे। ये सबमरीन का डाइनिंग रूम है। ये आपके सामने एक डाइनिंग बोर्ड है जिसके ऊपर बैठ के सबमरीन को डाइव कराया जाता था। यहाँ पर हमारे स्टर्न प्लेन और फॉरवर्ड प्लेन के ऊपर 2 ऑपरेटर बैठते थे और इन नॉब्स की मदद से सबमरीन को नीचे और ऊपर ले जाया जाता था। ये सबमरीन का डेप्थ गेज है जिसके ऊपर आपको टोटल डेप्थ शो हो रही है कि कितनी डेप्थ तक सबमरीन जा सकती है। इसके प्लेन्स की इंडिकेशन अप डाउन यहाँ पर अवेलेबल है। नीचे मशीनरी रूम में बात करने के लिए यहाँ पर एक माउथ पीस भी दिया गया है जिसकी मदद से नीचे बात की जाती थी। ये लैडर है जिसकी मदद से सबमरीन के ब्रिज पर जाया जाता है। इस कंपार्टमेंट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मेन जायरो है जिसकी मदद से सबमरीन की नॉर्थ अलाइनमेंट रखी जाती है और उसकी डायरेक्शन का अंदाजा लगाया जाता है। ये जगह सबमरीन का ऑप्स रूम कहलाती है। इस जगह से सबमरीन के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस सबमरीन ने 1971 की जंग में इंडिया की बहरी हदूद में घुसकर उसके जहाज INS कुकरी को तबाह किया था और दूसरे जहाज INS किरपान को इस हद तक क्रिपल कर दिया था कि वो जंग में हिस्सा नहीं ले सका। ये उसके चार्ट का वो डिस्प्ले है जिसके ऊपर तमाम प्लानिंग की गई थी, जिसके तहत INS कुकरी और INS किरपान को अपने अपनी पोजीशन के ऊपर हिट किया गया था। ये चेयर कैप्टन चेयर कहलाती है। इस चेयर पे बैठकर कैप्टन ऑफ द सबमरीन तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ ही एक स्कोप है जिसे अटैक स्कोप कहा जाता है। कैप्टन इस स्कोप के जरिए जब सबमरीन स्नॉर्कलिंग कर रही हो या पेरिस्कोप देखकर हो, बाहर के माहौल का मुशाहिदा करते हैं। यहाँ आपके सामने सोनार डिस्प्लेज मौजूद हैं, जिन डिस्प्लेज के जरिए सबमरीन के ऑपरेटर्स तमाम की तमाम अकूस्टिक इंफॉर्मेशन के जरिए अपने माहौल का जायजा लेते हैं और बैरूनी माहौल में जो शिप्स या जंगी जहाज मौजूद होते हैं उनके बारे में क्लासिफिकेशन की जाती है। इस सोनार की मदद से हंगोर सबमरीन ने 1971 के वॉर में इंडियन नेवल शिप्स को डिटेक्ट किया और उसके बाद सब्सिक्वेंटली उन्हें क्लासिफाई करने के बाद उनके ऊपर अटैक लॉन्च किया गया। ये जगह ऑफिसर्स का डाइनिंग एरिया है। इसके लेफ्ट पे कैप्टन केबिन है और इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी ऑफिसर्स के लिए पेंट्री भी मौजूद है। अब हम सबमरीन के टॉर्पेडो रूम में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें राइट और लेफ्ट क्रू की सोने की रेस्ट करने की जगह है, जबकि इसके सामने टॉर्पेडो ट्यूब मौजूद है। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि टॉर्पेडो बेसिकली मिसाइल की तरह काम करता है, लेकिन मिसाइल हवा में उड़ता है जबकि टॉर्पेडो सतह आग से ऊपर नहीं जाता, सतह आग के नीचे रहते हुए, समंदर में नीचे रहते हुए अपना काम करता है और अपने टारगेट को जाकर हिट करता है। ये टॉर्पेडो एंटी शिप और एंटी सबमरीन रोल्स में इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं टॉर्पेडोज की मदद से इस सबमरीन ने 1971 के वॉर में INS कुकरी और किरपान को तबाह किया था।
है।